तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीजी टेट रिजल्ट 2024। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीजी टेट के पेपर 2 का रिजल्ट कितने समय जारी होगा। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि दावा आपत्ति जितने लोगों ने पेपर 1 में किया था, तो क्या उन लोगों का जो है कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ कुल मिला करके। और इसके साथ देखेंगे कि पेपर 1 में जो है कि 7 नंबर कौन-कौन से क्वेश्चन नंबर पर बढ़ा है, किन लोगों का बढ़ा है, किन लोगों का घटा है। इन सभी मुद्दों पर भी बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि पेपर 2 में यदि आप लोग का 68 से 70 नंबर आया है या 82 से 84 नंबर आया है, तो क्या आप लोगों का सीजी टेट क्लियर होते हुए नज़र आएगा या नहीं आएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों का भी फ़ायदा बनता है और आप लोगों का भी निश्चित रूप से एक दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और परिवार को बढ़ाइएगा, ताकि मैं भी एक कुछ अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस टॉपिक पर, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि लोगों का मन में या क्वेश्चन था या लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर क्या हम लोग का नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। पेपर 1 में मैंने बोला था कि नंबर बढ़ेगा, लेकिन बहुत लोगों ने बात करा कि सर मेरा नंबर घट गया है। कोई बोल रहा है सर मेरा नंबर 2-3 नंबर घट गया, कोई बोला 2-3 नंबर बढ़ गया, है ना। तो ये बढ़ा कैसे और घटा कैसे, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, मॉडल में पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि अगर मॉडल आंसर में आपका ऑप्शन सही लिया गया था, लेकिन वो बाद में चेंज होगा, तो निश्चित रूप से आपका नंबर घटेगा। लेकिन अगर मॉडल आंसर में कुछ जैसे कि ऑप्शन ए को लिया गया था, ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन बी में आपने लगाया था और दावा आपत्ति किसी ने या आपने करा ऑप्शन बी पर, अब उसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो वो उस क्वेश्चन के लिए आपको बोनस नंबर या बोल सकते हैं कि नंबर बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बढ़ेगा। और अगर आपने मॉडल आंसर जो जारी किया गया था उसमें आपने ए को लगाया था और मॉडल आंसर द्वारा भी ए को लिया गया था, लेकिन बाद में अभी जब बाद में चेंज किया गया होगा मॉडल आंसर के अंतिम उत्तर में बी को ले लिया गया होगा, तो वो तो आपका ऑप्शन जो है कि गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपका नंबर घटते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि कोई बोल रहा है सर नंबर चेंज नहीं हुआ है, कोई बोल रहा है सर मेरा तो बढ़ गया है, कोई बोल रहा है सर मेरा तो घट गया है, कोई बोल रहा है कि सर मेरा 2 नंबर घट गया, कोई बोल रहे हैं 3 नंबर घट गए हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है कि चेंज हुआ है, ठीक है। इसके लिए बाकायदा मैं आप लोगों को, चलिए मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को मॉडल आंसर जो है कि डाउनलोड करूँगा, कब का, जब दावा आपत्ति से पहले का, ठीक है। अब दावा आपत्ति के बाद जब ये रिजल्ट आया है उसमें अंतिम उत्तर आया है, ठीक है, किसका, पेपर 1 का। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन से नंबर पे चेंज हुआ है। लाइव प्रूफ आपको इसी वीडियो में दिखा दूँगा, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा कि कौन-कौन से ऑप्शन चेंज हुए हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं मॉडल आंसर मैंने डाउनलोड कर लिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल का, ठीक है, मैं नहीं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का, ठीक है। मॉडल आंसर जारी जो है कि डाउनलोड कर लिया है। अब इसी के साथ चलिए मैं ये अंतिम उत्तर को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं फाइनल आंसर की हम लोग जो है कि डाउनलोड कर ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा 4 ठो सेट होता है ABCD, एक सेट उठाता हूँ सेट ए को, ठीक है। सेट ए को बस लूंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कितने नंबर चेंज हुए। आप सभी को पता है कि सेट जो है कि चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि किसी का 17वां में होगा तो कोई 70 नंबर में हो गया, तो कोई 17 में होगा, कोई 23 में, वही ऑप्शन का जो आंसर जो है कि या क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। तो मॉडल आंसर में देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का कौन सा ऑप्शन लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसमें, जो है कि फाइनल आंसर की आया है हम लोग के बीच में, उसमें चलते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा ऑप्शन को लिया गया है, तो चलिए फाइनल मॉडल आंसर में देखते हैं। तो ऑप्शन जो है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का देख सकते हैं टी को लिया गया है, ठीक है। टी मतलब कि इसमें क्या है कि ऑप्शन ए, और चलिए आपको दिखा दे रहा हूँ नीचे में, ए, सी और डी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक क्वेश्चन चेंज हुआ है, ठीक है। अब चलिए और दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन चेंज हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में देखिए इसका ऑप्शन सी को लिया गया था, किसमें, मॉडल आंसर में। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ किसमें, फाइनल आंसर की में चलते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर की में कितने नंबर चेंज हुए हैं, मैं उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 52 क्वेश्चन नंबर का कौन सा लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी को लिया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि चेंज हुआ है। अब चलिए मैं आपको तीसरे क्वेश्चन में चलता हूँ, कौन सा, वो है क्वेश्चन नंबर, आपको ये देखिए 52 में आइए। क्वेश्चन नंबर 52 में कहाँ है, यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए डी लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में डी लिया गया है। अब चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ 54 में कौन सा को लिया गया है। 54 क्वेश्चन नंबर
54 में देखिए ऑप्शन नंबर सी को लिया गया है, यानी कि ये भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 109 में देखिए 109 में कौन सा लिया गया है, 109 में लिया गया है ऑप्शन सी को, मॉडल आंसर में लिया गया है ऑप्शन सी को। अब देखते हैं अंतिम उत्तर में कौन सा लिया गया है, और 109 का, ठीक है, 109 का, 109 का देखिए डी को लिया गया है, यानी कि ये भी चेंज हो गया है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने अभी देखा 4 नंबर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे हम लोग कौन सा, अब हम लोग देखते हैं 125 नंबर को देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 125 का। तो 125 में कौन सा लिया गया है, 125 में लिया गया है ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है। ठीक है, 125 में ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। अब चलते हैं इधर अंतिम में, तो 125 में लिया गया है कौन सा, सी को लिया गया है, देख सकते हैं सी को लिया गया है इसका, ये भी यानी कि चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। अब चलते हैं 129 में। ठीक है, मॉडल आंसर में जो दावापत्ती से पहले हम लोग को मिला था उसमें चलते हैं, कौन से 129 में चलते हैं। ठीक है, 129 में देखिए ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है सही। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मॉडल आंसर का जो अंतिम उत्तर निकला था उसमें। अब 129 का देखते हैं, तो इसमें कौन सा लिया गया है ऑप्शन नंबर, चलिए फिर से दिखा देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें डी को लिया गया है। ठीक है, यानी कि ए भी चेंज हो गया। कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। अब देखते हैं, अब एक और दिखा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 141 में आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 में देखिए ऑप्शन बी को लिया गया है मॉडल आंसर में दावापत्ती से पहले। अब अंतिम उत्तर में देखते हैं कितना आता है। तो 141 में देखिए कौन से ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आप लोग की आंखों के सामने 7 नंबर चेंज हो गए हैं। कितने नंबर, 7 नंबर। ठीक है, कोई झूठी बात नहीं, कोई फेक बात नहीं, आप लोग की आंखों के सामने दिखा दिया कि 7 नंबर चेंज हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि मॉडल आंसर में जिसका जो है कि नंबर इन ऑप्शनों को गलत ले लिया गया था मॉडल आंसर द्वारा, उसको दावापत्ती करने के बाद अगर इन ऑप्शनों को मैंने दिखाया, इसमें अगर आपने टिक लगाया होगा तो निश्चित रूप से आपका 7 नंबर बढ़ते हुए नजर आए थे। ठीक है, इसका मतलब कि जिसका 68 है उसका 75 हो जा रहा है, जिसका जो है कि जनरल कैटेगरी में 83 है उसका 90 हो गया होगा। और वही बात है कि जिसका 95 नंबर भी रहा होगा, अगर उन्होंने पहले मॉडल आंसर में उनका सही आ रहा था, अगर बाद में चेंज हुआ है तो 7 नंबर घट गया होगा तो 88 हो गया होगा, उनके लिए निराशा की बात है, यानी कि माइनस हो गया होगा। उसी प्रकार किन्हीं लोगों ने जो है कि उस ऑप्शन को लिया होगा और जिसको गलत कर दिया गया होगा, और बाद में अगर सही किया होगा तो बढ़ा होगा, और पहले भी अगर गलत कर दिया होगा और चेंज होने के बाद भी अगर वही गलती ही होगा तो उनका नंबर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, यही बात रहा। अब हम लोग बात करेंगे कि पेपर 2 का रिजल्ट जो है कि कब आएगा और कितने नंबर बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि पेपर 1 में ज़्यादा तो हम लोगों ने चेंज किया, आस नहीं लगाए थे, 4 से 5 नंबर बढ़ने के लिए दिख रहा था। ठीक है, लेकिन बढ़ गए कितने, 7 नंबर तक। तो उसी प्रकार अगर देखें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में निश्चित रूप से 4 से 5 नंबर बढ़ने के लिए दावापत्ती करा गया था, लेकिन उसमें हम लोगों को 6 से 7 नंबर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अगर आपका 68 नंबर है फिर भी आपका चांस बनेगा 75 पहुंचने के लिए। अगर आपका 82 है जनरल कैटेगरी में फिर भी जो कि 90 तक पहुंचने के चांसेस हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने कौन से ऑप्शन को सही करा है, कि अगर आपने अगर मॉडल आंसर के अनुसार अगर आपका सही होगा, कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे तो घट भी सकता है 2-3 नंबर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिपेंड करता है आपके उस पर, लेकिन आप लोग जो है कि धैर्य बनाए रखें, आप लोग का नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, जितने लोगों का अगर इसी के दायरे में 5 से 6 नंबर तक के दायरे में होगा तो आप लोगों का क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सीजीटेट का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, पेपर 2 का। तो पेपर 2 का रिजल्ट बताऊं कि जैसे आप लोगों ने पेपर कटिंग अभी देखा था, कल परसों ही आया था कि इस सप्ताह जो अभी चलने वाला है सोमवार मंगलवार से, ठीक है, ये जो सप्ताह हम लोग का है, इसी सप्ताह के अंदर हम लोग को फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो है कि पेपर में उससे पहले भी आया था, मैंने वीडियो बनाया था कि पिछले बार बोला था 7 तारीख को, बोला गया था कि 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, तो अगले सप्ताह में सही में जारी कर दिया था, लेकिन वो पहली से 5वीं तक के लिए था। अब फिर से पेपर आउट हुआ है, पेपर कटिंग में फिर से सीजीटेट के बारे में जिक्र किया गया, उसमें दिया गया है कि पेपर 2 अगले सप्ताह में यानी कि जो अभी चल रहा है इस सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से अभी इस सप्ताह में रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा सीजीटेट पेपर 2 का। तो चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और निश्चित रूप से करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, परिवार बढ़ाइएगा, ताकि जेन्युइन कंटेंट आप लोगों के लिए रेगुलर ला सकूं। और आप लोग को देखता हूं कि व्यू ज़्यादा आता है चैनल में, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, परिवार को बढ़ाइए, ताकि जेन्युइन कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।